वो मैंने कहा ना, उसे जो करना है उसे करने दीजिए, लेकिन आप ये क्या बच्चों की तरह जिद कर रही हो? ये सब क्या है? क्या क्या मतलब क्या? वो कर रही है ना अपने मन की, तू बोल रहा है ना उसे करने दे। अगर वो अपने पापा का आगमन करना चाहती है तो मैंने भी तो बहुत दिनों से शादी के फंक्शन की तैयारियां करके रखी है शिव। मामा आपने सुना ना, उसने जो हमें धमकी दी। तो वो लड़की अपनी मनमानी करती जाएगी और हम चुपचाप बैठे रहेंगे? यही चाहता है तू? मुझसे नहीं होगा ऐसे, तू कर हैंडल उसे। मैं ये सब बर्दाश्त और नहीं कर पा रही हूँ शिव। वो लड़की जो इस घर में बैठी है, हम सबको अपनी अक्कड़ दिखा रही है, हम सब पे धौंस जमा रही है, सब तेरी वजह से। तू ज़वेरी से बदला लेना चाहता था, इस वजह से तू शादी के मंडप पे रौनक की जगह बैठ गया था। धोखे से इस प्रार्थना से शादी की तूने। तेरी धोखे के लिए सफर कर रहा है कौन? हम सब। तेरी एक गलती की वजह से हम सब परेशान हैं। इनफैक्ट यू नो व्हाट, तूने ये गलती नहीं की, तूने ये गुनाह किया है, गुनाह। मामा मुझे उस वक्त जो सही लगा मैंने वही किया। और मैं तुझे रोका था बेटा, एक बार नहीं, मैंने तुझे कई बार रोका था। मैं तुझसे कहा था ज़वेरीज़ को भूल जा, रौनक को भूल जा, अपनी माँ को भूल जा। उनको तकलीफ देने जाएगा ना तो खुद तकलीफ पाएगा। उस माँ से बदला लेने चला था तू, जिसे तेरी कभी परवाह ही नहीं थी। रौनक का दिल टूटेगा तो माँ का दिल टूटेगा, उसे तकलीफ होगी, इसलिए तूने धोखे से इस लड़की से शादी की। ये लड़की जो कि मनी माइंडेड लड़की है, उनको दर्द देने के लिए तूने अपने पूरे परिवार को दर्द के दरिया में फेंक दिया। हमारी परवाह ही नहीं की तूने। अब ये बता, दिल किसका टूटा? तेरी माँ का दिल टूटा? हाँ, कितना टूटा? ये सब करके तू ज़वेरीज़ को बर्बाद करना चाहता था ना? जरा बता, कितना बर्बाद हुआ वो परिवार? कुछ हासिल नहीं हुआ बेटा। इनफैक्ट मैं बताऊं, ये सब करके तेरा रिश्ता तेरी माँ से पहले से बेटर हो गया, राइट? वो मामा मैं नो, वन सेकंड, आई एम नॉट फिनिश्ड येट। तू भले ही स्मिता से प्यार नहीं करता हो, लेकिन स्मिता के अंदर तेरे लिए माँ की ममता तो फिर से जाग उठी ना। वो अपना हक जताने लगी ना तुझ पे। पता क्या हासिल कर लिया तूने इस धोखे की शादी से? तू दूसरों को बर्बाद करने चला था, लेकिन तूने अपने अपनों को ही बर्बाद कर लिया। तुझे बुरा लगा, बहुत बुरा लगा कि तेरी माँ अपने बेटे रौनक को बहुत प्यार करती है। तुझे बहुत तकलीफ हुई, इसलिए तू अपनी माँ को रुलाना चाहता था। लेकिन बेटा, मुझे तो स्मिता ज़वेरी कहीं रोते हुए नजर नहीं आई। वो सब तो एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। स्मिता अपनी जिंदगी में खुश है, रौनक अपनी जिंदगी में खुश है। फंसा कौन है? हम सब के सब फंसे हैं ना, दर्द में, तकलीफ में, उस लड़की की वजह से जिसे तू लेके चला आया जबरदस्ती शादी करके। उस लड़की की वजह से हमारा घर नरक बन गया है, हमारी खुशियों में आग लग गई है, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। अब मैं समझी कि तेरी माँ क्यों नहीं चाहती थी कि रौनक की शादी उस प्रार्थना से हो। उसे पहले से ही पता था कि ये लड़की कितनी स्मार्ट, कितनी इंटेलिजेंट, कितनी सेल्फिश है। वो जानती थी कि प्रार्थना किस टाइप की प्रॉब्लम है, लेकिन उसने हमें नहीं बताया। इनफैक्ट वो तो खुश थी कि उसके गले में जो प्रॉब्लम बनने वाली थी वो हमारे गले पड़ गई है। यस, हमारे गले पड़ गई है तेरी वजह से। गलत बोल रही हूँ क्या मैं? और शिव, यकीन मान, तेरी माँ अपने घर में बैठ के ना तुझे बहुत दुआएं दे रही होगी कि तूने उसकी प्रॉब्लम अपनी प्रॉब्लम बना ली, हमारी प्रॉब्लम बना दी। मामा कैन यू प्लीज स्टॉप टॉकिंग अबाउट माय मॉम? मेरी मॉम के बारे में बातें बंद कीजिए प्लीज। क्यों बात ना करूं मैं? आज मैं बात करूंगी। तुझे पता है हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स के पीछे एक ही नाम है, एक नाम, स्मिता ज़वेरी। तेरे डैड की लाइफ की प्रॉब्लम्स के पीछे स्मिता ज़वेरी, मेरी लाइफ के प्रॉब्लम्स के पीछे स्मिता ज़वेरी, तेरी खुद की लाइफ की प्रॉब्लम्स के पीछे स्मिता ज़वेरी। वो तो सारी खुशियों का ज़वेरी बाजार लेके खुश है अपनी जिंदगी में, और हम यहाँ तरस रहे हैं खुशियों के लिए। मामा प्लीज 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 चुप हो जाइए, बात करिए प्लीज। नो, आज नहीं, बहुत चुप रही हूँ मैं। हम मुझसे चुप नहीं रहा जाता। गलत मैं बिल्कुल नहीं कह रही, तुझे सच सुनना पड़ेगा। ये जो हम सफर कर रहे हैं इस सब की वजह
तेरी वो चॉइस है और ये स्मिता सवेरी है। हमारी जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स आई हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर मॉम। ये स्मिता जब से हमारी जिंदगी में आई ना, तो हमारी जिंदगी आग का दरिया बन के रह गई। सच बताऊं तो हमारे लिए तो वो मरी हुई ही ठीक थी। जब से हमारी जिंदगी में वापस आई है, हमारी जिंदगी की खुशियां खा गई है वो, हमारी तो जिंदगी ही खा गई है वो। एक्चुअली वो औरत ना, वो है ही ऐसी मनहूस, अपशगुन। जब जब हमारी जिंदगी के आसपास रही है, तब तब हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ अपशगुन हुआ ही है। बनौती है वो औरत, बनौती। आज तक उसके जैसा मनहूस इंसान मैंने नहीं देखा है जिंदगी में। डैम यू स्मिता ज़वेरी, डैम यू। अपनी माँ का सच सुन नहीं पाया, चला गया। हाँ। हमारे शिवांश आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी बहुत परवाह करते हैं। जानते क्यों? क्योंकि वो आपको अपनी माँ मानते हैं। पर सच कहूं, मुझे ना आप में वो ममता कभी दिखाई नहीं दी। कभी नहीं देखा कि कोई माँ अपने ही बच्चे को इतना परेशान करती है। नहीं देखा कभी कि कोई माँ अपने ही बेटे के जज्बातों के साथ खेलती है। नहीं देखा कभी कि कोई भी माँ अपने ही बच्चे को दर्द देती है। सच कहूं तो आप जैसी माँ मैंने कभी नहीं देखी। Shut up! तुम्हारे लिए मेरा दिल रुक नहीं पाया। एक बार तुम्हें देखना चाहती थी, इसीलिए आ गई। मेरे साथ ना ये सब करने की सोचना भी मत तुम। माँ कैसी होती है कैसी नहीं, ये तुम मुझे मत सिखाओ। शिवांश मेरे लिए क्या है और मैं शिवांश के लिए क्या हूँ, ये भी मुझे मत सिखाओ। हमारा रिश्ता आज का नहीं है, बरसों का है, और कितना गहरा है वो मैं जानती हूँ। हमारे रिश्ते पे सवाल उठाने वाली तुम कौन हो? मेरी ममता पर उंगली उठाने वाली तुम कौन हो? Nobody, nothing। मैं आपकी ममता पर उंगली नहीं उठा रही हूँ और ना ही आपके और शिवांश के रिश्ते के बारे में कुछ कह रही हूँ। मैं बस इतना कह रही हूँ कि आपने शिवांश से जो कुछ भी कहा, उन्हें बहुत बुरा लगा। वो बहुत परेशान हुए। मैंने देखा वो कैसे बेचैन हो गए थे। बुआ माँ, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ। बस, तुम क्या चाहती हो क्या नहीं ये मुझे नहीं जानना। अपनी चाहतों की पोटली मुझे मत बताओ, बिकॉज आई डोंट वांट टू नो। इंस्टेड तुम बस ये जानो कि मैं क्या चाहती हूँ। क्या चाहती है? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे और शिवांश के रिश्ते के बीच मत आओ। ये मेरा और शिवांश का रिश्ता है। मुझे अपने इस रिश्ते पे तुम्हारी स्पेशल कमेंट्री नहीं चाहिए। गॉट इट? तुम कल की आई लड़की मुझे सिखाओगी कि मुझे मेरे बेटे के साथ कैसे पेश आना है, मुझे मेरे बेटे से कब क्या कैसे बात करनी है, तुम सिखाओगी मुझे। मुझे अच्छे से पता है कि मुझे मेरे बेटे को कैसे हैंडल करना है, कब क्या बात करनी है क्या नहीं करनी है। तो तुम तो बीच में बिल्कुल मत आओ, समझ गई?
तुम्हारी झुकी हुई आंखें, झुका हुआ सर देख के लग रहा है कि तुम मेरी बात समझ गई हो कि दोबारा तुम कुछ नहीं कहोगी, कुछ नहीं करोगी। गुड। मतलब समझ गई हो या दोबारा समझाऊं? शिवांश, मैं हूँ, दरवाजा खोलिए। प्रार्थना प्लीज जाओ यहाँ से। नहीं शिवांश, मैं कहीं नहीं जाऊँ। आप दरवाजा खोल रहे हैं या नहीं? नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। कहा ना, जाओ यहाँ से। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। दरवाजा खोलिए आप। प्रार्थना प्लीज, फॉर गॉड सेक, थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। शिवांश, बात तो कीजिए प्लीज। सुनिए, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। पक्का? हाँ पक्का। पक्का मैं जाऊँ? कहा ना, जाओ यहाँ से। और कैसे कहूँ, कौन सी भाषा में कहूँ? मुझे किसी से मतलब किसी से कोई बात नहीं करनी है। शिवांश, ऐसे बात नहीं करेंगे, मतलब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। लेकिन शिवांश, मुझे तो लगा आपने कहा था कि आप ये कमरा छोड़कर जाने वाले हैं, लेकिन अभी आप अंदर बैठे हैं दरवाजा बंद करके। ये कैसे? आप अंदर रहेंगे तो फिर बाहर कैसे आएंगे? मैं प्रार्थना के रूम में? हाँ, आप मेरे कमरे में और मुझे अपने कमरे के अंदर आना है। दरवाजा खोलिए। खोल दिया। अब खुश? इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है? मेरा कमरा है, मुझे अंदर आना था। आप दरवाजा बंद करके बैठे थे, इसलिए मैंने सिर्फ आपको याद दिलाया कि मेरा कमरा है, तो आपने दरवाजा खोल दिया। प्रार्थना प्लीज, मैं पहले से इरिटेटेड हो रखा हूँ। तो अपनी ये नॉनसेंस फालतू बातें बंद करोगी प्लीज? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं फालतू बातें करना भी नहीं चाहती हूँ, बल्कि मैं करती भी नहीं हूँ। वो तो आप है जो मुझसे ऐसी बातें करवाते हैं। वैसे तो मैं बहुत समझदार हूँ, सिर्फ सही और अच्छी बातें बोलती हूँ। प्रार्थना प्लीज। हाँ, माफ करना, अभी कुछ नहीं बोलूंगी। ऊपर। शीना जी, ये क्या हो गया शिवांश को? मेरे पैरों में चोट लगी, मैं चीखी भी, उन्होंने मुझे देखा भी, लेकिन ना मुझे डांट लगाया, ना मुझे सुनाया, ना मुझसे लड़ाई की, ना मेरे पास आया, ना मुझे संभाला, देखकर भी अनदेखा कर दिया। परवाह ही नहीं की, मेरी बात तक नहीं किया। वही बात करनी ना, ठीक है, मैं भी बात नहीं करूंगी। अनदेखा किया ना, तो मैं भी अभी अनदेखा करूंगी। नहीं कर सकती, जैसे वो बर्ताव करे मैं नहीं कर सकती। जानती हूँ वो परेशान है, भरे हुए हैं, उनका दिल टूटा है, उनके जज्बात उन पर हावी हो रहे हैं, उन्हें खुद नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। हे विघ्नहर्ता, शिवांश की जिंदगी से सारे विघ्न को हटा दीजिए, उनकी तकलीफें कम कर दीजिए, उनकी परेशानियों को खत्म कर दीजिए, उनके मन को शांत करिए। पप्पा, आप घर आइए और अपने साथ खुशियां लाइए बस। पप्पा, हेलो गायत्री, कहाँ है तू? घर जल्दी आना, कल गणेश चतुर्थी है, पापा को घर लाना है, आगमन करनी, आगमन की इतनी सारी तैयारियां करनी है, जल्दी घर आ। प्रार्थना दी, प्रार्थना दी। गायत्री, तू आ गई? हाँ दी, सारा सजावट का सामान आ गया। ला मुझे दे। कहाँ रखना है इसे? भैया ये यहाँ पर। भैया वो दूसरी लड़ियाँ है ना, वो भी लाई। गायत्री, अभी ना हम इस जगह की सजावट अच्छे से करेंगे। बप्पा की स्थापना हम यहीं करेंगे और बप्पा के आगमन में ना कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सजावट इतनी सुंदर हो कि देखने वाले बस देखते रह जाए। हाँ दी, ऑफ कोर्स। और बप्पा को विराजत करने के लिए जो उनकी सीट है ना, मतलब उनकी जो चौकी है ना, वो भी मैंने ऑर्डर कर दिया और हम उसे भी अच्छे से सजाएंगे। हाँ हाँ, वो भी करेंगे। शिवांश, कुछ चाहिए तुम्हें?
पर पहले यहाँ की सजावट से शुरू करते हैं क्योंकि वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा। जल्दी जल्दी हाथ चला चल। दी मैं क्या सोच रही थी कि हम ये जो मेन एंट्रेंस डोर है ना, मतलब ये वाला दरवाजा, हम उसे भी सजाते हैं ताकि बाहर से कोई नेगेटिविटी अंदर ना आ पाए और जब पप्पा आए तो सिर्फ बाहर की पॉजिटिविटी लाए। दी क्या हुआ? दी क्या हुआ? क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। गायत्री तो इस समय मत पढ़, कुछ भी मत सोच। तू बस ध्यान देना, घर पे गणपति जी की पूजा है, उसकी तैयारियों में ध्यान दे। क्या बोल रही थी तो गणेश जी को जिस पर विराजित, उनकी सीट। हाँ, उनकी चौकी को भी सजाएंगे ना। हाँ। तो उनकी चौकी को कब लेकर आ रही है तू? अब वो कल सुबह आ जाएगी। कल सुबह तो बप्पा आ रहे हैं। हाँ, तो बप्पा के आने से पहले उनकी सीट आ जाएगी। कल सुबह उनके आने से पहले? तो फिर सजाने का तुझे समय कहाँ मिलेगा? देखो दी, बप्पा की मूर्ति विराजमान सुबह होने वाली है, ठीक है? तो उनके आने से पहले उनकी चौकी आ जाएगी। मतलब उनकी चौकी ना 5 बजे आ जाएगी। मैंने तब की डिलीवरी रखी हुई है। दी आप टेंशन मत, हमें बहुत टाइम मिलेगा डेकोरेट करने को। हाँ, अच्छा ठीक है। तू एक काम कर, तू सजावट शुरू कर, मैं ये तोरण दरवाजे पर लगा कर आती हूँ। ये क्या कर रही हो? तोरण लगा रही हूँ। कहा था ना कल हम गणेश जी की पूजा घर में ही करेंगे, तो उसी की सजावट। वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन तुम्हें नहीं दिख रहा है ये स्टूल? पूरे घर में यही स्टूल मिला तुम्हें? हाँ, इसमें क्या हुआ? अच्छी तो है। नहीं, मतलब दिखने में तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसका बैलेंस बहुत खराब है। मैंने देखा कैसे हिल रहा था। नहीं नहीं, ये नहीं हिल रही थी, मैं हिल रही थी। ये अच्छी है, ठीक है ये। नहीं ठीक है प्रार्थना, ऐसी तुम गिरती पड़ती रहती हो। अब इस स्टूल पे चढ़ गई हो जो पहले से ही डगमगा रहा है। खुद गिरोगी, इसे भी साथ लेके गिरोगी। मैं नहीं गिरूंगी। गिरोगी प्रार्थना, चलो नीचे उतरो और कोई और स्टूल ढूंढो, कोई अच्छा स्टूल ढूंढो। नहीं, कुछ नहीं होगा, ये अच्छी है, मैं नहीं गिरूंगी सच में। मैं तुमसे बहस क्यों कर रहा हूँ? मेरी बात तो सुनती हो नहीं। ठीक है, जो करना है करो। एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप कहा था ना गिर जाओगी, गिर गई। अब मैं तुमसे सेम सवाल पूछूंगा। जब मैं सामने होता हूँ तो तुम गलती से गिरती हो या जानबूझ के? आप हमारी जवाब दो। मैंने कहा था ना स्टूल पे मत चढ़ो, गिर जाओगी, पर तुम चढ़ी क्योंकि तुम्हें गिरना था। तो जवाब दो, गलती से गिरती हो या मुझे देख के गिरती हो? मैं ना गलती से भी नहीं गिरती और जानबूझ के भी नहीं गिरती। मतलब जब भी मैं बेफिक्र हो जाती हूँ कि मुझे कुछ नहीं होगा और आप मेरे आसपास होते हैं, तब भी शायद मेरे गिरने का वक्त होता है। मतलब लिखा है कि अगर मैं गिरूंगी तो आप ही मुझे बचाएंगे। शायद किस्मत में लिखा है। देखो, ये किस्मत कायनात की बातें मुझसे मत करो। I don't want to hear these things. मुझे ये सब बातें नहीं सुननी। दी क्या था? जीजू को क्या हो गया? वैसे तो आप दोनों इतना आर्ग्यू करते हो, छोटी छोटी बात पे घंटों लड़ते हो, लेकिन आज जीजू ने कुछ बोला भी नहीं, कुछ सुनाया भी नहीं, ऐसे ही चले गए। ठीक है ना वो? नहीं गायत्री, वो ठीक नहीं है, परेशान है। क्यों? क्या हुआ? बुआ माँ की वजह से। वो तो है ही परेशानी, सबको परेशान करती रहती है। अब
अब क्या किया उन्होंने? पहले मुझसे नाराज़ थी कि मैं पापा को घर नहीं ला सकती, और फिर उन्हें शिवांश और सोनालिका की शादी की रस्में करनी थी, लेकिन मैंने उससे भी इनकार कर दिया। कह दिया कि जब तक हमारे बीच तलाक नहीं हो जाता मैं कोई रस्में नहीं होने दूंगी। और फिर पापा के आगमन के लिए मना कर रही थी। फिर मैंने उन्हें याद दिलाया कि उन्हीं की मन्नत थी शिवांश के लिए, और मन्नत को ऐसे अधूरा नहीं छोड़ते, अंजाम अच्छा नहीं होता। सही तो कहा। फिर क्या, पापा की मूर्ति देखने में बाहर आई तो शिवांश और बुआ माँ के बीच क्या बात हुई मुझे नहीं पता, लेकिन फिर जब मैं अंदर आई मैंने सुना बुआ माँ शिवांश की माँ के लिए बहुत बुरी बुरी बातें बोल रही थी गायत्री, कि जब से वो जिंदगी में फिर से आई है परेशानियां और बढ़ गई है, सारे मुसीबत की जड़ वो है, मनहूस है, बुरा साया है, घर की खुशियों को खा गई, न जाने क्या क्या बोले जा रही थी वो स्मिता आंटी के बारे में ऐसी बातें कर रही थी? हाँ, और जब से शिवांश ने अपनी माँ के बारे में ये सारी बातें सुनी है वो तब से परेशान है, खुद से ही नाराज है शायद, ठीक से बात नहीं कर रहे, मेरी तरफ देख भी नहीं रहे, खुद में ही उलझ गए। अभी कमरे में भी मुझे चोट लगी, उन्होंने देखकर भी अनदेखा कर दिया, मेरे पास भी नहीं आए, और यहाँ जो हुआ वो तो तूने देख ही लिया। अचानक से बदल गए वो। शीना जी को ही पता उनके दिल में क्या चल रहा है, कब तक ऐसे खामोश रहेंगे, उनकी खामोशी देख ही नहीं जा रही मुझसे।